So, hello everyone, this is drugs and alcohol abuse, short part of human health and disease. If you want to do it as soon as possible, then come and join me. Drugs and alcohol abuse. Okay, so what we are looking here, drugs and alcohol abuse. Surveys and statistics shows that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. किसके बीच में यूज़ बहुत किया जा रहा है भाई साहब? यूथ के बीच में हमारे बहुत यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. This is really cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow them healthy lifestyles. मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि सर्विस से हमें पता चल रहा है कि ड्रग एल्कोहल को बहुत जल्दी बढ़ावा मिल जाता है यूथ में एंड ये बहुत बड़ा कंसर्न है, रिजल्ट कर सकता है बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में. अगर एजुकेशन एंड गाइडेंस अच्छी मिलती रहेगी तो हम लोग इस खतरनाक पैटर्न से बच सकते हैं और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स. कुछ इनमें से फंजाई से मिलते हैं. मेजॉरिटी कहाँ से मिलती है? हम लोगों को फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट से. और सम आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फंजाई. तो लेट्स डिस्कस दैम. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है. ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर जो हमारे CNS में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. डायरेक्ट मुझसे आने वाला सवाल है, क्या पूछते हैं कि ओपियोइड्स जो हैं इसके रिसेप्टर कहाँ पर हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. उसके बाद हीरोइन, कॉमनली जिसको स्मैक कहते हैं, इज़ केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. दिस इज ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइज. ठीक है. तो अब क्या है इस, तो हीरोइन जो है कॉमनली जिसको हम स्मैक कहते हैं वो केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन होती है जो कि वाइट होती है कलर में, ऑर्डरलेस यानी कि उसमें कोई सुगंध नहीं आती, कड़वी होती है टेस्ट में. और ये मिलती किससे है? एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन. मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है. ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए. बहुत कॉमन है कि ओपियम पॉपी का आपको डायग्राम देके पूछ लें ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ओपियम पॉपी है. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लीजिएगा, ये क्या है? हमारे पास मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है. मेन चीज़ें इसमें ये याद रखिएगा थोड़ा सा. OH निकल रहे हैं यहाँ पर, कितनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, है ना, वो ध्यान रखिए. OH मॉड लगा हुआ है, थोड़ा याद रखना है, इतने से काम चल जाएगा. तो आपको मेन चीज़ें याद क्या रखनी है कि ये वाइट बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ऑर्डरलेस है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम से हम लोगों को ये मिला है. जनरली ये लिया कैसे जाता है? जनरली टेकन बाई स्नॉटिंग, यानी कि जिसको हम सूंघते हैं. इंजेक्शन. हीरोइन डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन को. अब इससे क्या है, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है. कभी कभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे हाइलिसिनोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं. मतलब वो हम लोगों को ना यूफोरिया की कंडीशन, यानी कि हमें बहुत अच्छा समझ में आता है, सब कुछ बहुत अच्छा हाई फील करते हैं. पर हीरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है और हमारी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैनाबिनॉइड्स पे. What are cannabinoids? These are group of chemicals which interact with the cannabinoid receptor. इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्रेन में. क्या आपको याद है? कमेंट में जल्दी बताइए कि जो पेपेवर सोमनीफेरम था, हीरोइन में मेजरली उसके जो कहाँ थे रिसेप्टर्स उसके, वो हमारे पास कहाँ थे? CNS में थे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थे. ठीक है. और इसके कहाँ पर हैं? ब्रेन में है. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा. याद रखना बहुत ईजी है. कैनाबिनॉइड्स है तो कैनाबिस सटाइवा होगा प्लांट. क्या होगा? कैनाबिस सटाइवा. द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा. कहीं अगर ये वर्ड दिख जाते हैं, मैच द कॉलम में आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है कि आपका कैनाबिनॉइड क्या है, हीरोइन क्या है ना, डाइस्टाइल मॉर्फिन है. कैनाबिनॉइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए.
बस इतना पता होना चाहिए। और ये काफ़ी कॉम्बिनेशंस में टॉप्स के फ्लावर के टॉप को, लीव को, रेजिन ऑफ कैनबिस को, प्लांट को, वेरियस कॉम्बिनेशन में हम लोग मारिजुआना, हशीश, चरस गांजा बनाते हैं। इसको कैसे लिया जाता है? जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन। कैसे लिया जाता है इसको? इनहेलेशन से और ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है। इसको जाना जाता है, इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा इफेक्ट मतलब ये बेकार इफेक्ट ही डालेगा यार। अच्छा मतलब ये है कि इसका असर कहाँ देखने को मिलता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है। रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ब्रेन में है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रिसेप्टर कहाँ है। हम लोगों ने रिसेप्टर देखा था ब्रेन में है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसके आगे आगे चलते हैं। हो सकता है वो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर हम लोगों से पूछ ले। थोड़ा सा याद रखेंगे बस कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। और ये कैनाबिस सटाइवा की लीफ है। आपको बोला गया था क्या क्या? फ्लावर, लीफ, टॉप, रेजिन, है ना। तो इन सबको याद रखो ये वर्ड्स, और उसके साथ ये पत्ती का फोटो थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कैनाबिस सटाइवा है। और ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का डायग्राम है। उसमें क्या था? वहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स दिख रही थी ऐसे करके, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स ऐसे ऐसे करके दिख रही थी। और यहाँ पे मतलब और OH वगैरह लग रहे थे यहाँ पे उसमें, है ना। OH वगैरह लग रहे थे। ये ऐसा कुछ हीरोइन का था। पर अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे, क्योंकि मेजरली यही दो पूछे जा सकते हैं, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर था हीरोइन का और कैनाबिनॉइड का। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसमें काम हो जाएगा। आगे क्या है? आगे है कोका एल्कलॉइड या कोकेन, जिसको हम लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोकेन जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये कहाँ से मिल रहा है? एरिथ्रोजाइलम कोका से मिल रहा है, जो कि नेटिव कहाँ का है? साउथ अमेरिका में इसका जन्म हुआ होगा, मतलब जहाँ से मिला होगा। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई, टेस्ट में देखोगे बहुत पूछा जाता है। धतूरा का प्लांट का डायग्राम भाई देख लीजिएगा। ये धतूरे का प्लांट का डायग्राम है। आपको ओपियम पॉपी का दिखाया, कैनाबिस सटाइवा का दिखाया, धतूरा का दिखाया, तीनों याद रखिए। न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन भाई साहब, इसको ये ट्रांसमिशन में इसकी क्या करता है? इंटरफेयर करता है। पूछा जाता है कौन सा हमारे पास ऐसा, है ना, प्लांट है, तो आप लिखेंगे एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसमिशन में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। अब और क्या करता है? इसको हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं? कोक और क्रैक के नाम से जानते हैं। यूजुअली ये भी स्नॉट किया जाता है। आप देख रहे हो पहले स्नॉट, इंजेक्शन और इनहेलिंग, तीनों से हम लोग कैनाबिनॉइड्स को देख के आए हैं। इसको यूजुअली कैसे कर रहे हैं? स्नॉट कर रहे हैं। इसका पोटेंट स्टिमुलेटिंग, है ना, सेंस है ऑन द यूफोरिया। ओके, तो ये क्या करता है? ये भी CNS पे काम करता है। इसके अलावा और कौन CNS पे काम कर रहा था बताइए? याद आ रहा है? कौन करता है CNS पे काम? हीरोइंस करते हैं, क्योंकि जो कैनाबिनॉइड्स थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो ब्रेन पे कर रहे थे, तो ये CNS पे कर रहा है। खैर ब्रेन इज़ ऑल्सो अ पार्ट, बट ऐसा लिखा हुआ है इसमें। प्रोड्यूसिंग इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपने देखा हीरोइन डिप्रेसेंट था, और ये जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है एनर्जी को, एरिथ्रोजाइलम कोका। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज्ड हेल्यूसिनेशन। Other well-known plant with the hallucinogenic property of Atropa belladonna and Datura. These days cannabinoids are being used by some sports person. आज के दिन में कैनाबिनॉइड्स को स्पोर्ट पर्सन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, आपको एक्सेसिव एनर्जी चाहिए, पावर के लिए आपको यूफोरिया की कंडीशन चाहिए, थोड़ी देर के लिए एनर्जी चाहिए, तो यू कैन यूज़ इट, है ना, दैट्स वाई। आगे क्या है? ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स and other similar drugs that are normally used as medicines to help patient cope with mental illness like depression, insomnia जिसमें नींद नहीं आती, डिप्रेशन सभी जानते हैं, आर ऑफन अब्यूज्ड। अब क्या है? हम लोग को ये तो दवाइयाँ दी डॉक्टर्स ने, बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजेपिन्स, नाम याद रखेंगे तो अच्छा है। सिमिलर ड्रग्स को अपने डॉक्टर ने दिया कि आप डिप्रेशन, इंसोमनिया से दूर रहिए, पर हम लोगों ने क्या किया? इसको अब्यूज़ किया। मॉर्फिन क्या है? बहुत पूछा जाता है, सेडेटिव एंड पेन किलर है, ठीक है, और ये बहुत यूज़फुल है पेशेंट में जो अभी सर्जरी करा के आए हैं। थोड़ा सा पेन में रिलीफ देगा आपको, थोड़ा सा क्या रखेगा? यूफोरिया की कंडीशन में रखेगा। ये भी यूफोरिया वाले हैं।
तो और several plant, fruit and seeds having hallucinogenic property have been used for hundred of years in folk medicine, religious ceremonies, ritual all over the world. When these are taken for purpose other than medicinal uses in amount frequency that impairs one's physical, physiological or साइकोलॉजिकल फंक्शन इट कॉन्स्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। मतलब तुम्हें दिए थे अच्छे काम के लिए बारबिचुरेट, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइज़ेपिन्स, लेकिन तुमने उसको अब्यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तुमने इंसोम्निया को दूर कर रहे थे तुम और तुम वो लेते चले गए, उस समय उसकी आदत पड़ गई। मॉर्फिन इतना अच्छा पेन किलर दिया था, सर्जरी करा के आए हो, तुमने उसको लेना स्टार्ट कर दिया एक्सेसिव यूजेस में, क्योंकि वो तुम्हें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी दे रहा है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए, बट दैट्स रॉन्ग। और बाकी के प्लांट्स और भी जगह यूज़ होते हैं वो बता दिया है। बाकी का ओके